मेरे अजीज तलबा, आज हम कुव्वतनुमा और जज़रुल मकब सबक के कुछ बुनियादी उसूलों पर सवालात हल करेंगे। नंबर 1, 3 की कुव्वत 4 ज़रब 3 की कुव्वत 2। हमने इससे पहले के वीडियो में देखे हैं कि कुव्वतनुमा के उसूल किस तरह से, उसी पर ये सवालात है। 3 की कुव्वत 4 ज़रब 3 की कुव्वत 2 बराबर 3 की कुव्वत, इस बॉक्स में अपने को जवाब लिखना है। तो अगर असास एक जैसे है तो तब कुव्वतों की जमा होती है। 4 और 2 कितने होंगे? 6। यहाँ पे 3 की कुव्वत 6 जवाब होगा। इसी तरह से अगर असास एक जैसे है और दरमियान में तकसीम की अलामत है तो तब कुव्वतों के दरमियान में वज़ा होंगी। 7 में से 6 जाएंगे, बचेगा 1। इस तरह से 3 की कुव्वत 4 और उसकी कुव्वत 5। तो हमने देखे थे इससे पहले कि 3 की कुव्वत 4 और ये पूरे कॉस की कुव्वत 5 है, तो तब ये दोनों के दरमियान में ज़रब होंगी, यानी 4 पंजे 20। तो यहाँ पे 3 की कुव्वत कितना आएगा? 20 जवाब आएगा। इसी तरह से 5 की कुव्वत वज़ा 3 है, तो तब भी कोई कुव्वत अगर वज़ा में होती है तो तब इसको बटे में अपन जमा में लिखेंगे, यानी 5 की कुव्वत 3। इस तरह से इसका जवाब आएगा। 5 की कुव्वत यहाँ पे 3। अगर कोई भी अदद की कुव्वत 0 होती है तो तब उसका जवाब होता है 1। इसी तरह से कोई भी अदद की कुव्वत अगर 1 होती है तो तब वही जवाब होता है उसका असास उसका जवाब होता है। जैसे 5 की कुव्वत 1 मतलब 5, 10 की कुव्वत 1 मतलब 10। इसी तरह से 5/7 और उसकी कुव्वत 3, तो तब 5 भी अपनी कुव्वत ले लेगा 3 और 7 भी अपनी कुव्वत 3 ले लेगा। तो 5 की कुव्वत 3 और 7 की भी कुव्वत 3। इसी तरह से 5 ज़रब 4 कॉस की कुव्वत 2, तो यहाँ पर भी जो होगा 5 अपनी कुव्वत 2 ले लेगा और 4 भी अपनी कुव्वत 2 ले लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे कुव्वतनुमाओं के उसूल की बुनियाद पर अपन ने कुछ सवालात हल करे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद का वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर। अल्लाह हाफिज।